मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आज जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है वो ग्रामीण भारत की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलने वाला बजट है। इस बजट में एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पर ध्यान दिया गया है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण अधोसंरचना के विकास पर पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान अब तक का सबसे बड़ा प्रावधान मनरेगा के लिए किया गया है। एक तरफ जहां ग्रामीण क्षेत्र में हमारे गरीब मजदूर बहनों और भाइयों को रोजगार उपलब्ध कराएगा, वहीं दूसरी तरफ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी ग्रामीण क्षेत्र में करेगा, परमानेंट असेट्स क्रिएट करेगा। लेकिन मनरेगा के साथ साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी और बढ़े, इसलिए ग्रामीण सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसमें पर्याप्त प्रावधान किया गया है। लगभग 50,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, 25,000 नई बसाहटों को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसमें 12,000 करोड़ रुपया तो इसी साल खर्चा हो। ग्रामीण सड़कों के साथ साथ हर गरीब का सपना होता है कि उसका एक अपना मकान हो, और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस बजट में 2 करोड़ नए मकान ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के बनाने का फैसला किया है, जिन पर स्वामित्व होगा महिला का, बहन का। ये मकान बनेंगे तो मकान तो बनेंगे ही, मकान बनने के कारण रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एक और प्रमुख चीज प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हमारी बहनों का सशक्तिकरण। NRLM में महिलाओं को प्रशिक्षित करके स्व सहायता समूह के माध्यम से अनेकों रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी बने ये संकल्प, और इसके लिए प्रशिक्षण से लेके अलग अलग काम तक के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में लखपति दीदी मतलब जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपया से ज्यादा हो। क्यों बहनें गरीब रहें, क्यों मजबूर रहें, क्यों अभाव में जिए? उनका सशक्तिकरण इस बजट का एक प्रमुख भाग है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए भी, चाहे RCT के माध्यम से हो या दीनदयाल हमारी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देके अपने पैर पर खड़े करने का सवाल हो, ग्रामीण रोजगार पर भी नौजवानों के इस बजट में ध्यान दिया गया है। हमारे वृद्ध या विधवा हमारी जो बहनें हैं उनको पेंशन का प्रावधान भी, उनके जीवन की गाड़ी ठीक से चलती रहे, इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। जनजाति भाई और बहनों के लिए भी पहले PM जनमन योजना के माध्यम से अत्यंत पिछड़ी जो जनजातियां थी उनके लिए, और अब संपूर्ण जनजाति भाई और बहनों के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। इंफ्रा के विकास से लेकर उनकी जिंदगी बदलने के, कुल मिला के ये बजट रोजगार के अवसर पैदा करेगा, ग्रामीण बेरोजगारी दूर करेगा और ग्रामीण क्षेत्र को और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे क्रांतिकारी बजट के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, वित्त मंत्री जी को बधाई।